कल क्या रात थी भाई, खुश तो बहुत हो गए बार्सिलोना अपनी टीम जीत गई और हेट वॉच वाली टीम टॉप 8 से बाहर हो गई। भाई कहाँ इन लोग थर्ड ऑन दी टेबल थे, ऑल दे रिक्वायर्ड वाज टू ड्रॉ अगेंस्ट बेंफिका। भाई गोलकीपर से लास्ट मिनट में सर से हेडर खा के बाहर होते हैं टॉप 8 से। दे एक्चुअली फिनिश्ड इन नो वर्ल्ड आई थॉट दैट बार्सिलोना जो ऊपर चढ़ेगी टॉप 8 में, उसमें हम रियल मैड्रिड को नीचे ढकेल के चढ़ेंगे। अरे भाई अब तुम, आई डोंट नो इफ यू नो माई कहानी और नॉट, तुम अगर पहली बार चैनल, कल मैं लाइव कर रहा था रात को वॉच अलॉन्ग, ठीक है, मैं फर्स्ट हाफ देखा, मेरी फट के हाथ में आ गई भाई रात को। भाई मैं नहीं जग पाया, मेरे को सुबह कोर्ट भी आना था और मैं कल 4 बजे से उठा हुआ था, ऑब्वियसली वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो मैं नहीं सक पा रहा था भाई। फर्स्ट हाफ बार्सिलोना का देख करके जो गंदी परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की, मैं लाइव स्ट्रीम में ही सो गया। तुम जा करके देखना लाइव स्ट्रीम, आई स्लेप्ट ऑन स्ट्रीम, आई वोक अप, आई टॉक्ड विद द स्ट्रीम एंड आई सेड कि ये घटिया फुटबॉल देखने के लिए मैं नहीं जो है वो भाई रुकूंगा। मैं बंद किया स्ट्रीम में जाके, मैं सुबह उठ करके देखा कि क्या क्या हुआ मैचेस में, ये देखता हूँ बिकॉज मेरी फटी हुई थी। बिकॉज जैसा हम फर्स्ट हाफ खेले थे, आई वॉज वेरी मच जो है वो भाई यू नो कॉन्फिडेंट कि मुश्किल से मुश्किल 2-1 से बार्सिलोना जीती होगी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग टॉप 8 से बाहर होंगे और मैड्रिड वगैरह सब टॉप 8 बना लेंगे। तो मैं लाइन बाय लाइन रिजल्ट देख रहा था, डायरेक्ट बार्सिलोना का रिजल्ट, लाइन बाय रिजल्ट देखा और मैं तुमको बताता हूँ लाइन बाय लाइन रिजल्ट देख करके मेरा क्या रिएक्शन था। तो फर्स्ट रिजल्ट विच आई सॉ वाज एएक्स वर्सेस ओलंपियाक्स। मैंने बोला 1-2 ठीक है, एएक्स जो है वो भाई नीचे फेंका गई, एएक्स से गेम खत्म हो गया, खत्म। आर्सेनल वर्सेस कारियत में देखा 3-2, मैं बोला यार कारियत गोल्स मार दी लेकिन इस गेम से कोई लेना देना ना। एएस मोनाको वर्सेस यूवेंटस देखा, मतलब 0-0, मैं बोला यार यूवेंटस इज फिनिशिंग ऑन 0-0, उसमें भी ऐसा कुछ हमको फायदा नहीं। देन आई सॉ एथलेटिक क्लब वर्सेस स्पोर्टिंग, जहां स्पोर्टिंग जीत गई। मैं बोला अरे यार स्पोर्टिंग को तो यहाँ पे नहीं जीतना था, स्पोर्टिंग जीत गए तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है हमारे लिए। फिर मैं गया थोड़ा सा और नीचे, फिर मैं देखा कि एथलेटिको मैड्रिड बोदो से हार गई है। मैंने बोला क्या बात है, अब बार्सिलोना टॉप 8 में जो है वो होगी। फिर मेरा नजर पड़ा बार्सिलोना वर्सेस कोपेनहेगन में 4-1। मैं बोला ओबे 4 कैसे गोल मार दिए इन दी सेकंड हाफ। मैं बोला ये गेम तो देखना पड़ेगा। मैं सुबह उठा, अभी उठा हूँ मैं भाई, अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ 8:30 पे। मैं उठा भाई फटाफट टीवी में मैच लगाया, रिप्ले आ गया है सोनी लिव में, आप जाके देख सकते हो। सेकंड हाफ लगा क्योंकि फर्स्ट हाफ तो ऑब्वियसली लाइव देखा था। फर्स्ट हाफ में वी वर शिट बिकॉज ऑब्वियसली भाई 2 अटैकिंग प्लेयर्स के साथ अगर आप मिड में जाते हो तो आपके मिडफील्ड में कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो 2 अटैकिंग प्लेयर्स तो अटैक में जाकर के बैठे हुए हैं, तो डिफेंस सीधा बॉल दे रही है अटैक और अटैक जो है वो जाकर के बॉल लूज कर दे। दिस इज द सेम कॉपी पेस्ट चीज जो हम लास्ट ला लीगा वाले गेम में देखे थे जहां पे पेद्री और फ्रैंकी नहीं खेल रहे थे। सेम कॉपी एंड पेस्ट चीज। आई वाज कॉन्फिडेंट इन द सेकंड हाफ बार्सिलोना में जो है वो मार्क बर्नाल आएगा या कासाडो आएगा और इन लोग जो है वो थोड़ा सा गेम को चेंज करेंगे, बट ऐसे चेंज करेंगे आई हैड नो क्लू मेरे भाई। तो इन द सेकंड हाफ द वेरी फर्स्ट चेंज व्हिच भाई साहब यू नो हांसी फ्लिक डस वाज टू पिक आउट एरिक गार्सिया एंड पुट इन मार्क बर्नाल। अब मुझे लगा यार कि एरिक गार्सिया तो फिर भी ठीक था, हाँ एरिक गार्सिया को नहीं निकालते आप, फर्मीन या डेनी ओल्मो को निकालते। लेकिन भाई आई डोंट नो ये हांसी फ्लिक का टैलेंट आईडी इज एट इट अनदर लेवल मेरे भाई, अनदर लेवल। ठीक है, मैं देखा कि भाई एरिक गार्सिया आ गया है सॉरी मैं देखा कि मार्क बर्नाल आ गया है और क्या खेला है मार्क बर्नाल भाई साहब। मतलब उसके आने के बाद एक आउटलेट मिल गया डिफेंडर्स को। जब डिफेंडर्स मुश्किल में रहते हैं तो वो डिफेंडर्स पास दे सकते हैं मार्क बर्नाल को, फिर मार्क बर्नाल कैरी करके अटैक। जब अटैकर्स मुश्किल में और अटैकर्स को समझ में नहीं आ रहा है, जहां एक्चुअली वो बॉल लूज कर रहे थे जब वो अटैक मारने जा रहे थे, तो वो मार्क बर्नाल दिखता था, वो मार्क बर्नाल को वापस बॉल देते थे, फिर मार्क बर्नाल डिस्ट्रीब्यूट इधर उधर करता था। तो एक बॉल डिस्ट्रीब्यूटर प्लस कैरियर आ गया जिसके चलते पूरी गेम जो है वो चेंज हो जाती है। पहला गोल अपन को लेवेंडोस्की की तरफ से देखने को मिला, ब्यूटीफुल असिस्ट बाय भाई लमीन यमाल। सेकंड गोल लमीन यमाल का देखने को मिला, व्हाट एन अमेजिंग गोल फ्रॉम लमीन यमाल। लमीन यमाल वाज एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड इन द फर्स्ट हाफ बिकॉज रेफरी अच्छे डिसीजंस नहीं दे रहा था और लमीन यमाल को येलो कार्ड दे दिया था। एंड जो वो गोल लमीन यमाल ने मारा ना, दैट सेम एग्जैक्ट शॉट ही ट्राई टू टेक बहुत बार जो है वो भाई मैच, और ये था कि ये तो एक न एक बार तो गोल मारेगा ही लमीन यमाल। एंड भाई क्या गोल लमीन यमाल का था, थोड़ा डिफ्लेक्शन कमाल। एंड देन वी सॉ रफीनिया का जो है वो भाई साहब यू नो व्हाट पेनाल्टी।
रफीनिया जाते हैं, पेनाल्टी मारते हैं और जो है वो भाई 3-1 कहानी कर देते। आगे फिर हमने जो है वो भाई साहब देखा मार्कस रशवर्ड का फ्री किक, सो वी इवन जो है वो भाई स्कोर्ड एक फ्री किक विच वाज वेरी गुड जो है वो भाई यू नो व्हाट गोल, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आपके मेसी के बाद जो मेसी का आइकॉनिक वो लिवरपूल वाला गेम था ना दोस्तों, उसके बाद हमने जो है वो भाई पहला फ्री किक गोल मारा है यूसीएल में। आप समझ सकते हो हाउ बिग ऑफ अ डील इट इज मेरे भाई लोग, हाउ बिग ऑफ अ डील इट इज। तो ये कहानी है बार्सिलोना की। एंड जब मैंने देखा कि बार्सिलोना 4-1 जीत गई है तो मैंने बोला कि चल ठीक है यार 4-1 जीत गए हैं, नाउ लेट मी लुक अपॉन द टेबल। एंड व्हेन आई लुक्ड अपॉन द टेबल आई सॉ कि वी आर एक्चुअली 5th ऑन द टेबल, बिकॉज दिस हैड टू बी द बेस्ट जो है वो भाई बार्सिलोना का पोजीशन, बिकॉज इसके ऊपर हम जा ही नहीं सकते। आप एट लास्ट 3 ही पॉइंट लेकर के आते ना, तो 16 के ऊपर मतलब 13 के ऊपर 16 ही लेकर के आते, और 16 से ऊपर तो कोई टीम जाती नहीं। तो 16 के टीम्स में वी एक्चुअली फिनिश्ड विद द मोस्ट गोल डिफरेंस, दैट वाज वेरी गुड यार। तो हम 5th ऑन द टेबल फिनिश करें। फिर मेरी नजर पड़ी टेबल में, मैं जब देखा कि रियल मैड्रिड कहाँ है, रियल मैड्रिड नजर आ रही, मैं देखा 9th ऑन द टेबल में, बोला ये क्या हो गया है भाई। एंड देन आई सॉ बेंफिका वर्सेस रियल मैड्रिड गेटिंग 2 कार्ड्स एंड बेंफिका स्कोरिंग 4 गोल्स। मैं बोला भाई ये क्या है, मैं बोला इसको भी देखना पड़ेगा। भाई साहब क्या गंदा परफॉर्मेंस था, इट वाज फ्रॉम रियल मैड्रिड। आई मीन ओ माय गॉड, आई सॉ द फर्स्ट हाफ, क्योंकि मैंने देखा था 1-1 तक इनका गेम, लेकिन उसके बाद भाई साहब रियल मैड्रिड एक पेनाल्टी दे देती है, 2-1 जो है वो हाफ टाइम ये गेम खत्म होता है। सेकंड हाफ में आई डोंट नो व्हाट जोसे मरीनियो सेड देम, यू नो व्हाट, शायद उन लोग जाकर के टेबल वगैरह देखे होंगे, वहां पे उनको समझ में आया होगा कि भाई हमको और गोल्स मारने पड़ेंगे इफ वी वांट टू इवन क्वालिफाई फॉर द यूसीएल। तो वो सेकंड हाफ में आते हैं और भाई बेंफिका एक अलग लेवल पे खेल रही है। कैरेरेस को ऐसा लग रहा था कि होम कमिंग है उसका, लेफ्ट हैंड साइड में साला वो इतना स्पेस दे करके रखा है कि पूरी बेंफिका की टीम घुस सकती है। कोर्तुआ बेचारा क्या करे भाई, एक आदमी कितना बचा है। चुआमिनी एकदम धीरा नजर आ रहा है, एकदम ढीला भाई, बॉल आ रहा है पैर में, 2 दिन लगा रहा है घूमने में। मतलब इट वाज अ हॉरेंडस गेम फ्रॉम रियल मैड्रिड की डिफेंस। भाई जाते हैं बेंफिका वाले एक और गोल मार देते हैं, सडनली द गेम इज 3-1, बट किलियन एम्बापे बोलता है कि नहीं ऐसे कैसे 3-2 होता है। और फिर इन द डाइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम जोसे मरीनियो जो है वो भाई गोलकीपर को बोलता है कि तू जा और गोल मारने की कोशिश कर, और वो साला सच में गोल मार देता है यार, बिकॉज दे एक्चुअली नीडेड एक और गोल इन ऑर्डर टू क्वालिफाई इन द यूसीएल। और वो भाई साहब ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है दोस्तों, ये एडिट्स आपको जीवन भर देखने को मिलेंगे। जोसे मरीनियो आस्किंग द कीपर टू गो एंड द कीपर एक्चुअली गोइंग एंड भाई साहब स्कोरिंग एक हेडर। ऑल्दो उस वक्त तक 2 रेड कार्ड्स मिल चुके थे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को, रोड्रिगो को मिल चुका था, सेंसी को मिल चुका था, बट व्हेन अ गोलकीपर गोज एंड स्कोर्स एक हेडर आपके खिलाफ, दैट टू इन द एंड मोमेंट ऑफ द टाइम, तब मतलब भाई कुछ तो खराब है आपकी कहानी। अब मुझे नहीं पता फ्लोरेंटिनो पेरेस क्या करेगा, अब कर दीजिए अलवारो को सैक कर दीजिए, कैरेरेस को बाहर कर दीजिए, असेंसियो को बाहर। मैं आपको सजात बता रहा हूँ, अभी भी जो है वो भाई जनवरी ट्रांसफर विंडो इज ऑन, गो एंड साइन सम गुड डिफेंडर्स एंड गो एंड साइन अ गुड राइट बैक लेफ्ट भाई, बिकॉज विदाउट देम यू आर नथिंग, without them you are nothing, this defense cannot win you shit भाई। Also let me tell you one thing, जोसे मरीनियो आकर के ये चीज़ बहुत क्लियर कहा कि मैं जो है वो भाई पता ही नहीं था हमको कि हम 60th मिनट तक हमको एक और गोल चाहिए था कि नहीं चाहिए था। आखिरी मोमेंट पे हमको पता था कि भाई हमको एक गोल चाहिए और क्वालिफाई करने के लिए, और हम जो है वो भाई वो गोल मार। तो ये फेरी टेल है दोस्तों, ये फेरी टेल है, जोसे मरीनियो वंस अगेन डिड इट। और उसके बाद फिर मैंने देखा लिवरपूल 6 गोल पेल दी है, मैन सिटी 2 गोल पेल दी है, नापोली से चेल्सी जो है वो 3-2 जीत गई है। और ये फिर गेम्स यार मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब गेम्स। अब अगर हम पोटेंशियल ओपोनेंट्स के बारे में बात कर ले तो दोस्तों बार्सिलोना के पोटेंशियल ओपोनेंट्स कौन कौन है, तो भैया बार्सिलोना के पोटेंशियल ओपोनेंट्स बहुत इजी तो नहीं होने वाले हैं। न्यूकासल हो सकती है, पीएसजी हो सकती है, और आपका जो है वो भाई मोनाको हो सकती है, या फिर जो है वो कराबाग हो सकती है। तो ये दिक्कत वाली बात है दोस्तों। पेरिस न्यूकासल अगर राउंड ऑफ 16 में इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी आ गई तो फिर तो ऐसा है कि मैं क्या ही बोलूं। इसके अलावा रियल मैड्रिड का कौन कौन ओपोनेंट हो सकता है, तो भैया रियल मैड्रिड के ओपोनेंट हो सकते हैं वापस से बेंफिका या फिर बोदो। और बोदो को तुम लोग जान रहे हो यार, बोदो खतरनाक टीम नजर आ रही है साला, उन लोग सबको हरा रहे हैं, जिससे भी लड़ रहे हैं उसको हरा रहे हैं। एथलेटिको मैड्रिड को हरा दिए हैं, मैन सिटी को इन लोग हरा चुके हैं, तो बोदो भी खतरनाक है। एंड वंस अगेन एक रीमैच अगेंस्ट जो है वो भाई बेंफिका। सो दिस इज ऑल्सो नॉट समथिंग विच रियल मैड्रिड फैंस वुड वांट, बट
ऑब्वियसली यार वो रियल मैड्रिड अगर वापस से खेलने जाएगी तो क्या पता उन लोग जो है वो भाई साहब वापस से आग लगा दें। आई रियली डोंट नो मैन, बट यू नो व्हाट, दिस इज दी, आप देख सकते हैं हम आप स्क्रीन पे जो पोटेंशियल नॉकआउट्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक ही तरफ के ऊपर देखना, दोनों तरफ देखोगे तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। बस यही है कहानी कि बार्सिलोना को जो है वो भाई या तो मोनाको, कराबाग, पेरिस, न्यूकासल मिल सकती है, लिवरपूल को एथलेटिको मैड्रिड, यूवेंटस, क्लब ब्रूजे, गलातासराय मिल सकती है, मैन सिटी स्पोर्टिंग को या तो यू नो व्हाट रियल मैड्रिड मिलेगी। वापस ये राउंड ऑफ 16 में साला रियल मैड्रिड आ जाएगा, बट रियल मैड्रिड को बोदो या बेंफिका मिलेगी। तो आप ऐसे देखिएगा टेबल को, ये है नज़रिया देखने का कि आपकी टीम अगर बाहर है, आपकी टीम नॉकआउट खेल रही है, तो आपकी टीम के लोगों के ऊपर कौन से 2 क्लब हैं उनको आप जो है वो भाई नॉकआउट में फेस करोगे, और फिर जो है वो भाई यहाँ से एक ही टीम बाहर आएगी और वो फेस करेगी या तो स्पोर्टिंग को या तो जो है वो भाई साहब मैन सिटी को। तो यहाँ से जब एक टीम बाहर आएगी तो आप या तो स्पोर्टिंग फेस करोगे या तो मैन सिटी फेस करोगे, और जो दूसरी टीम ऊपर से आएगी वो जो है वो भाई या तो स्पोर्टिंग या तो मैन सिटी को फेस करेगी। आई होप सो इट्स क्लियर फॉर यू गाइस। सो आप ऐसे रीड कर लेना भाई क्या क्या है, आपकी टीम कहाँ पे है। फॉर अस बार्सिलोना फैंस इट्स ईदर मोनाको, कराबाग, पीएसजी या फिर न्यूकासल, एंड फॉर रियल मैड्रिड फैंस ईदर दे हैव टू फेस पहले बोदो या फिर बेंफिका, और उसके बाद फिर वो जाएंगे राउंड ऑफ 16 में स्पोर्टिंग या मैन सिटी के खिलाफ। सो ये कहानी है क्रेजी चैंपियंस लीग की रात। आज शाम को लाइव आते हैं, बात करते हैं इस जो है वो भाई मैच के बारे में। बाकी मैं मिलता हूँ शाम को ही लाइव में दोस्तों, बहुत सारी चीजें बात करने के लिए और अच्छे से जो है वो आपके साथ डिस्कशन मुझे करना है इस जो है वो भाई गेम डे का। मिलता हूं शाम को लाइव, बाय बाय।